हेलो। प्लांट टेक्सोनॉमी में आज हम पढ़ेंगे गाइनोशियम। ये फोर्थ या फीमेल वर्ल्ड है जो कि वन और मोर कार्पल्स के साथ बनी हुई होती है या इसमें कार्पल्स पाए जाते हैं। एक स्टीराइल गाइनोशियम को या जिसमें पिस्टिल नहीं पाई जाती उसे हम पिस्टिलॉट कहते हैं। अब कार्पल क्या है? कार्पल एक लीफ लाइक ऑर्गन है जिसके ऊपर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अ लीफ लाइक ऑर्गन विच बियर्स ओव्यूल्स अलोंग द मार्जिन्स। और ये कंपाउंड पिस्टिल की एक यूनिट स्ट्रक्चर है। जैसे हमने एंड्रूशियम में पढ़ा था कि स्टेमन उसकी यूनिट स्ट्रक्चर है, कैलेक्स में हमने पढ़ा था सेपल है, कोरोला में हमने पढ़ा था पेटल्स हैं। नाउ फर्स्ट टर्म इज नंबर ऑफ कार्पल्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्पल्स की संख्या कितनी है। इज इट सिंपल और कंपाउंड? सिंपल होगा तो वो मोनोकार्पेलरी होगा। दिस वन इज मोनोकार्पेलरी, जिसके अंदर व्हेन द गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन कार्पल देन इट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। और जब गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कार्पल देन इट इज कंपाउंड गाइनोशियम। कंपाउंड गाइनोशियम में फिर आगे टर्म्स आ जाती हैं बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, दिस इज सिंपल गाइनोशियम, दिस इज सिंपल गाइनोशियम एंड दिस वन इज कंपाउंड गाइनोशियम। ये देखिए सिंपल गाइनोशियम, सिंपल गाइनोशियम के अंदर, और ये है कंपाउंड गाइनोशियम। फिर इसके अंदर ये है कि अगर कंपाउंड है देन इट इज बाइकार्पेलरी व्हेन टू कार्पल्स प्रेजेंट, ट्राइकार्पेलरी थ्री कार्पल्स, अकॉर्डिंगली टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। नेक्स्ट टर्म आती है कोहिजन ऑफ कार्पल्स, यानी कि कार्पल्स का आपस में सेम वर्ल्ड के अंदर जो जुड़ाव है, जो अटैचमेंट है, वो किस टाइप का है। इसके अंतर्गत दो टर्म्स आती हैं, वन इज एपोकार्पस एंड अनदर वन इज सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या है? एपोकार्पस में क्या है? अ पिस्टिल ऑफ दिस वन टू और मोर कार्पल्स विच आर फ्री, यानी कि पिस्टिल में दो या दो से अधिक कार्पल्स होते हैं और वो आपस में फ्री कंडीशन के अंदर होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। सिनकार्पस क्या है? अ पिस्टिल ऑफ टू और मोर कार्पल्स विच आर फ्यूज्ड। अब ये देखिए, ये एक सिनकार्पस गाइनोशियम है। इस गाइनोशियम के अंदर ये आपस में कार्पल्स जो है वो जुड़े हुए हैं, जुड़ के ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना ली है। ये हमने इसका टीएस काटा है। तो एपोकार्पस व्हेन पिस्टिल और when carpels are free then apocarpus, then when carpels are fused then it is syncarpus condition. This one. नेक्स्ट टर्म आती है पोजीशन ऑफ ओवरी। ये पोजीशन ऑफ ओवरी का हमने जब हमने फ्लावर के जनरल कैरेक्टर्स किए थे हमने उस समय पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप्स, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। उसके अकॉर्डिंग ही ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वो ये हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और वो टर्म्स होती हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ओवरी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवरी, सुपीरियर ओवरी, सेमी इंफीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी। इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये देखिए सुपीरियर ओवरी में क्या होता है कि ओवरी की पोजीशन हाईएस्ट पे होती है, सबसे ऊपर ओवरी है, देन एंड्रूशियम है, देन करोला है और लास्ट में आके जो है ये कैलेक्स है, सेपल्स हैं। द ओवरी ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस एंड स्टेमन्स, कार्पल्स, स्टेमन्स, पेटल्स एंड सेपल्स जो है वो सक्सेसिवली नीचे से निकलती हैं। देन इट दिस ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है। सेमी इंफीरियर, सेमी इंफीरियर में क्या है? एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। ओवरी इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बीच में होती है। थैलेमस ग्रोज, यानी कि थैलेमस जो है ये थैलेमस का पार्ट है। ये थैलेमस जो है ओवरी के चारों तरफ ग्रो कर जाता है और कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और इसके रिम से ये चीज़ें निकलती हैं, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रूशियम।
तो देन इट इज़ कॉल्ड सेमी इन्फीरियर। थर्ड वन इज इन्फीरियर। इन्फीरियर में क्या है, व्हेन द थैलेमस कंप्लीटली कवर्स द ओवरी, थैलेमस ने ओवरी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है, पूरी तरह से कवर कर लिया है, ये देखिए पूरी तरह से कवर कर लिया है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर से निकलते हैं। द थैलेमस कंप्लीटली कवर्स द ओवरी गेटिंग फ्यूज्ड विद इट एंड बियर्स सैपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी। ये देखिए ओवरी के टॉप पर हैं ये चीज़ें, देन इट इज़ कॉल्ड इंफीरियर ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लॉक्यूल्स। अब ओवरी में कंपार्टमेंट्स कितने हैं, ये देखिए ओवरी में कंपार्टमेंट्स कितने हैं, ये देखिए ये और ये, इस तरह से कंपार्टमेंट्स कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग टर्म आती है, नंबर ऑफ लॉक्यूल्स के अकॉर्डिंग टर्म आती है यूनिलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर, पेंटालॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर। अकॉर्डिंग टू दिस देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये देखिए अगर एक ही चैम्बर है देन इट इज़ यूनिलॉक्यूलर, अगर 2 चैम्बर्स हैं देन इट इज़ बायलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर एंड पेंटालॉक्यूलर। इसी प्रकार से ये टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर ओव्यूल्स कितने हैं, तो हमें ओव्यूल्स की संख्या भी पर लॉक्यूल पर चैम्बर के अकॉर्डिंग हमने ओव्यूल्स की संख्या भी लिखनी होती है कि उसकी नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लेसेंटेशन। नाउ प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटेशन ये देखिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, प्लेसेंटेशन क्या है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटे और प्लेसेंटेशन, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है और प्लेसेंटा की अरेंजमेंट कैसी है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। नाउ प्लेसेंटा क्या चीज़ है, प्लेसेंटा वो पार्ट है जहाँ पर ओव्यूल्स निकलते हैं, जहाँ पर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल क्या चीज़ है, ओव्यूल बॉडी का वो पार्ट है या ओव्यूल जो है वो पार्ट है जिसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है या फीमेल गैमेटोफाइट को कैरी करता है जो, और इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन के बाद इससे सीड का निर्माण होता है। यानी ओव्यूल इज द बॉडी विच एनक्लोजेज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट एंड बिकम्स सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देर आर different types of placentation, marginal, exile, parietal, free central, basal and superficial। marginal placentation में क्या है, marginal placentation में आप ये देखिए यहाँ पर मार्जिन के ऊपर जहाँ पर प्लेसेंटा के दोनों पार्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ मार्जिन के ऊपर ये ओव्यूल प्रेजेंट है, यानी कि प्लेसेंटा डेवलपिंग अलोंग द जंक्शन ऑफ द 2 मार्जिन्स ऑफ द कार्पल। कार्पल के दोनों मार्जिन्स, ये 1 मार्जिन ये 2nd मार्जिन, यहाँ पे प्लेसेंटा है, यहाँ पर ये पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड marginal placentation. Now exile placentation, second one, this one is exile placentation. exile placentation में क्या है कि placenta bearing the ovules developed from the central axis, ये central axis के ऊपर जो है ये कंपाउंड ओवरी है जिसके अंदर ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है, इसके अंदर ट्राइलॉक्यूलर कंडीशन है, ये 3 लॉक्यूल्स हैं, इनका ये प्लेसेंटा है सेंटर के अंदर, और यहाँ पर प्लेसेंटा फ्यूज्ड मार्जिन्स, कार्पल्स के जो फ्यूज्ड मार्जिन्स हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये पार्टीशन है। अब पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या है, मार्जिन्स के ऊपर पाए जाते हैं, देयर आर नॉट एनी पार्टीशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा बियरिंग द ओव्यूल्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ये देखिए इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड देयर पोजीशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्यूज्ड मार्जिन, ये कार्पल्स के फ्यूज्ड मार्जिन्स के ऊपर है और लेकिन इनर वॉल के अंदर प्रेजेंट है। एंड नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज इक्विवेलेंट इन द नंबर ऑफ कार्पल्स। ओवरी सिंगल चैम्बर्ड होती है, कोई पार्टीशन नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। नो पार्टीशन इन पैराइटल प्लेसेंटेशन और नंबर ऑफ प्लेसेंटी इज इक्विवेलेंट इन द टू द नंबर ऑफ कार्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म आती है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल के अंदर क्या है, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल कॉलम, यहाँ पे प्लेसेंटा ये सेंटर में है, यहाँ पर प्लेसेंटा सेंटर में है और कोई भी सेप्टा नहीं है। ठीक है, ओवरी यूनिलॉक्यूलर है, सेंटर में
प्लेसेंटा है और इसके ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेसल। ओव्यूल्स बहुत कम होते हैं, जनरली यूज्ड रिड्यूस टू 1, और ये बेस ऑफ द ओवरी, ये बेस है, ये बेस ऑफ द ओवरी पे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल के अंदर ओवरी मल्टीलोक्यूलर है, एज यू सी वेरी मैनी चैम्बर्ड ओवरी। कार्पल्स भी बहुत सारे होते हैं, और ये कार्पल्स जो हैं वो एक्साइल टाइप से लगे हुए होते हैं। प्लेसेंटेशन इन द केस डेवलप ऑल अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन वॉल, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन सुपरफिशियल में बहुत सारे मल्टी चैम्बर्स हैं और बहुत सारे ओव्यूल्स भी हैं, उनके इनर वॉल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन वाटर लिली। नाउ this is all about placentation. Now if disc is present below ovary, then it is called डिस्क प्रेजेंट है तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, डिस्क प्रेजेंट अगर नहीं है तो एब्सेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल। स्टाइल क्या है, ये हमने देखा कि स्टाइल इलोंगेटेड गाइनोशियम का इलोंगेटेड पार्ट है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को आपस में जोड़ता है। नाउ दिस इज ओवरी और ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला जो इलोंगेटेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल भी की पोजीशन अलग अलग होती है, टर्मिनल भी हो सकती है, लेटरल भी हो सकती है, ये देखिए, और ये गाइनोबेसिक भी हो सकती है। गाइनोबेसिक का मतलब क्या है, स्टाइल अराइजिंग फ्रॉम द डिप्रेशन इन द सेंटर और डायरेक्टली फ्रॉम द, ये थैलेमस से भी निकल सकती है नीचे से, और इन दोनों ओवरीज के बीच में जो डिप्रेशन है यहाँ से भी निकल सकती है। इट इज़ कॉल्ड गाइनोबेसिक टाइप ऑफ, ये हमें ऑसिमम में मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टाइलोपोडियम। नाउ व्हाट इज दिस स्टाइलोपोडियम? स्टाइलोपोडियम, जब स्टाइल का बेसल पार्ट जो है वो स्वोलन होता है, स्टाइल का बेसल पार्ट अगर स्वोलन है तो और एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, देन इट इज कॉल्ड स्टाइलोपोडियम। नाउ स्टिग्मा, एज आई मेंशन्ड यू, स्टिग्मा इज द टर्मिनल पार्ट, स्टिग्मा इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट रिसीव्स, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आते हैं। ये रिसीविंग पार्ट है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव्ड करता है, और ये टर्मिनल पोजीशन के अंदर होता है। इसकी नंबर और शेप अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कैपिटेट दिस फॉर्म के अंदर, प्लूमोज इस टाइप से, डिस्कॉइड टाइप का डिस्क लाइक हो जाता है, डम्बल शेप हो जाता है, इसी प्रकार से फिर ये लीनियर शेप के अंदर आ जाता है, रेडिएट शेप के अंदर आ जाता है, बाइफिड भी हो सकता है, कैपिटेट भी हो सकता है, और लैमिलेट भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट gynoecium, and here I am ending my plant taxonomy part taxonomy की जो taxonomical terms वाला, terminology वाला part है, I am ending this part, and in the next class we will start with the फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। इसकी सिंबल्स क्या है, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के हम। थैंक यू।